हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सूर्या एंड वेलकम टू सूर्या ट्यूशन क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूपी टेट 2021 के बारे में कि यूपी टेट 2021 की तैयारी आपको किस तरीके से करनी चाहिए और किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और उन सब्जेक्ट में भी किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो उसकी तैयारी उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जनरल क्वेश्चन ले लेते हैं कि जनरल क्वेश्चन क्या क्या होते हैं बच्चों के, कि जैसे कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है। तो एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे और शुरू से लेकर लास्ट तक आज सिर्फ सिलेबस डिस्कशन होगा। क्लासेस अपनी उसी हिसाब से कल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि टोटल मार्क्स कितने होते हैं। ये आपके एक सब्जेक्ट के 30 होंगे और टोटल मार्क्स होते हैं इसमें 150। टोटल मार्क्स 150 होते हैं, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि एक एक सब्जेक्ट से हर सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि टोटल मार्क्स तो 150 होते हैं। अब सब्जेक्ट कितने होते हैं इसमें, तो सब्जेक्ट टोटल होते हैं इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं जिसके टोटल मार्क्स होते हैं 150 और 150 ही क्वेश्चन आपके आते हैं। अब वो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं 5, उसके बारे में भी डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला होगा CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो कि 30 मार्क्स का आता है। दूसरा होगा मैथ, जो कि 30 मार्क्स का आता है। तीसरा होगा आपका EVS यानी कि एनवायरमेंटल साइंस, वो भी आपका 30 नंबर का आता है। चौथा होगा आपका हिंदी, जो कि आपकी 30 नंबर की आती है। और फिफ्थ होगा आपका इंग्लिश, नीचे तक का दिख रहा है, ठीक है। इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, इन तीन में से आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। संस्कृत, उर्दू और इंग्लिश, इन तीन में से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए? CDP के 30 हो गए, मैथ के 30 हो गए, EVS के 30 हो गए, हिंदी के 30 हो गए और ये आपकी इन तीन सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट चूज करना होगा जिसके आपके 30 हो गए। तो टोटल कितने हो गए? 150 मार्क्स। तो आपका यूपी टेट का पेपर जो आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 150 मार्क्स का। अब ये बात कर लेते हैं कि पेपर कौन कौन से होते हैं। इसमें 2 पेपर आते हैं, एक होता है जूनियर लेवल के लिए और एक होता है प्राइमरी के लिए, ठीक है। प्राइमरी के लिए ये सिलेबस है आपका प्राइमरी का। और अब बात करते हैं निगेटिव मार्किंग। क्या इसमें निगेटिव मार्किंग होती है? तो ये मैं क्लियर बता दूं, 150 मार्क्स के क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आते हैं जो कि 150 मार्क्स के होते हैं। इसमें अभी तक तो निगेटिव मार्किंग नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी नहीं होगी, क्योंकि 2021 का जो आप दोगे तो इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो जितना हो सके आप कोशिश करिए कि अगर आप कर सकते हैं सारे सही तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर सकते तो एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। सारे के सारे अटेंड करके आने हैं, चाहे सही हो या गलत हो, क्योंकि गलत होंगे तब भी आपकी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हमें क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर की ज़रूरत होती है। देखिए, क्वालिफाई करने के लिए हमें कैटेगरी वाइज ज़रूरत होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो आपको कितने नंबर की ज़रूरत होगी? 90, यानी कि 90 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और अगर आप SC, ST या OBC से हो तब आपको कितने? 82 मार्क्स की ज़रूरत है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे मेल हो या फीमेल, तब आपके नंबर 90 नंबर आने चाहिए, यानी कि 90, तब आप क्वालिफाई माने जाओगे। और SC, ST, OBC के अगर आप हो, चाहे मेल हो या फीमेल, तब आपके कितने नंबर आने चाहिए? 82। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन की कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मैथ के बारे में। ये सिलेबस है हमारा मैथ का, ठीक है।
मैथ में क्या होगा, मैथ में लगभग आपके 14 से 15 टॉपिक आएंगे, जिससे कि आपके पूरे के पूरे 30 के 30 नंबर कवर हो जाएंगे इजीली। अब किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे ये हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। संख्या पद्धति से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं। याद रखना कि संख्या पद्धति इजी भी बहुत होता है और 2 से 3 क्वेश्चन आपके फ्री के हैं अगर आप तैयारी कर लोगे तो। थोड़ा सा भी अगर आप अच्छे से तैयारी कर लोगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे ही आएंगे। दूसरा है लासे मासे, जिसे कहते हैं LCM और HCF। LCM और HCF, ठीक है। इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपके 100% आएंगे। 1 से 2 क्वेश्चन, कम से कम एक तो आना ही है, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आपके आ सकते हैं LCM से। फिर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड सिंपल इंटरेस्ट। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, इससे क्या आएंगे आपके तीनों पोर्शन से आपके 4 क्वेश्चन आपके 100% आने हैं इन तीनों पोर्शन से। क्योंकि परसेंटेज यही डिपेंड करता है, प्रॉफिट लॉस डिपेंड करता है परसेंटेज पे, और सिंपल इंटरेस्ट भी किस पर डिपेंड करता है, परसेंटेज पे। अगर आपने ये परसेंटेज का चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया, अगर आपने ये परसेंटेज का, तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आपने सिर्फ ये चैप्टर पढ़ लिया, इसमें यानी कि लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस और साधारण ब्याज इजीली हो जाएगा अगर आपने परसेंटेज अच्छे से पढ़ लिया। इसे भी हम कराएंगे, इस चीज़ से आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप कुछ भी नहीं करोगे, ये जो मैं आप टॉपिक कराऊंगा, जो भी मैं सिलेबस कराऊंगा, उसकी क्लास ही देख लोगे आप, सिर्फ क्लास देखने की बात कर रहा हूँ, तो आपका 101% क्वालिफाई हो जाएगा, ये गारंटी है। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट गणित शिक्षण। अब ये मैंने यहाँ क्यों रखा है, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% आने हैं। गणित शिक्षण से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे। फिर इकाईकांक, ये तो बहुत ईजी है, पूछ लेगा कि 3, 2, 1, 5, 6, इसमें इकाईकांक कौन सा आप बता दोगे, 6। ठीक है, इसमें अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर आप ये 7 चैप्टर कर लेते हो, 7 में भी 2 तो आपके ये छोड़ दो, क्योंकि आप तो ये तो आपके परसेंटेज में आ जाएंगे। अगर आप 5 चैप्टर भी अच्छे से कर लेते हो तो 3, 2, 5 और 4, 7, 3, 10, 11, लगभग आपके 13 से 14 क्वेश्चन आपके 101% इन्हीं 6 चैप्टर से आ जाएंगे। अगर आपको क्वालिफाई करना है तो ये पढ़ लो, और अगर आपको मेरिट बनानी है, अच्छे नंबर लेकर आने हैं, तो आप इन्हें भी पढ़ लो, क्योंकि क्वेश्चन इनसे आएंगे, इजी इनसे रहते हैं, लेकिन टॉपिक ज़्यादा नंबर का ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट है भिन्न। भिन्न जिसे कहते हैं हम सिंप्लीफिकेशन। इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्या होगा कि पूछ लेगा इसमें ऐड करना, कि 2 + 1/2 + 1/3 को ऐड करके पूछ लेगा। तो इसमें क्या होगा, ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइडेशन करना, सभी पूछ लेगा आपके सिंप्लीफिकेशन में। 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है। फिर है बीजगणित और ज्यामिति। इन दोनों से टॉपिक हैं 2, ये टॉपिक नहीं है, ये मान के चलिए कि ये अपने में अलग है और ये अपने में अलग है, लेकिन फिर भी मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इसे नहीं भी पढ़ोगे तब भी कोई बात नहीं, आपका इतना नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं कार्य एवं समय, यानी कि टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन 100% आएगा। अब ये भी इजी आता है, कैसे आएगा कि सपोज करिए 2 मैन एक काम को 10 दिन में करते हैं, तो 20 मैन एक काम को कितने दिन में करेंगे, बस, और कुछ नहीं है। बहुत इजी आएगा टाइम एंड वर्क, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो। फिर आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, इससे आपके 1 से 2 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण क्या होता है, आपको दे देगा ये, जैसे कि एक व्यक्ति अपनी सेविंग का 30%, अपनी अर्निंग का 30% खर्च करता है, अपने कपड़ों पर 20% खर्च करता है, अपने घूमने पर, तो उसने जितनी कमाई की उसका कितना % उसके पास बचा। ठीक है, ये बहुत इजी आएगा आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो। फिर है घड़ी एवं कैलेंडर, इससे 1-2 क्वेश्चन आ जाता है। घड़ी एवं, अगर आप अच्छे से तैयारी, ये वो क्वेश्चन छाटे हैं मैंने जो आप कहीं भी देख लेना, कहीं भी जहां आपका मन करे,
कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, इन सारे चैप्टर टॉपिक में से आपके जो मैंने लिखा हुआ इतने क्वेश्चन आए हुए हैं 100%। आप टाइम एंड वर्क देख लेना, आंकड़े का प्रस्तुतिकरण देख लेना, घड़ी एवं कल, कोई सा भी आप देख लेना, आपका 1 से 2 क्वेश्चन ये आए हुए हैं जो भी मैंने लिखा है, क्योंकि मैंने सारी डिटेल्स अच्छे से देख के, वीडियोस देख के, प्रीवियस ईयर के पेपर देख के, तब ये आपको ये चीज़ निकाल के बताइए कि किस टॉपिक से आपके कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, लास्ट आ जाता है हमारा अनुपात समानुपात यानी कि रेशियो। रेशियो में भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा मैथ का सिलेबस। फिर मेन चीज़ ये देखो, मैथ में सबसे लास्ट में बचता है विविध। विविध क्या होता है? सपोज करिए आपकी सारी मैथ करा दिया, सारे मैथ कराने के बाद में एग्जाम में एक क्वेश्चन अलग से आ जाता है, तो वो क्या होगा? विविध होगा, मिसलेनियस होगा, कि वो कहीं से भी उठा के दे देंगे मैथ में से। लेकिन ये नहीं है कि कहीं से भी उठा के दे देंगे तो बहुत टफ आएगा, बहुत ईजी आता है, बहुत ज़्यादा ईजी मिसलेनियस वाले क्वेश्चन। ये तो आते ही हैं, लेकिन मिसलेनियस वाले क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं। अगर आप अच्छे से भी करोगे ना, प्रीवियस ईयर भी देख लोगे, तब भी आप इजीली कर दोगे। तो ये हमारा टोटल मैथ का पोर्शन है, जो कि हमने टॉपिक वाइज डिस्कस किया है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये मैथ का सिलेबस आपको पसंद आया होगा, और हम किस तरीके से तैयारी करेंगे वो भी आगे आपको डिस्कस करेंगे। तो अब आते हैं CDP पर। CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें आपके लगभग 9 से 10 टॉपिक होंगे जो पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपका फर्स्ट होगा शिक्षा एवं मनोविज्ञान, सेकंड होगा बालकों के विकास के सिद्धांत, कि बालक किस तरीके से विकास करते हैं, उनकी एज जैसे कि 5 से 6 साल के हैं तो वो एज क्या कहलाती है, उनका विकास किस तरीके से होता है, इसमें से ये होता है बालकों के विकास के सिद्धांत। फिर है वंशानुगत और वातावरण यानी कि एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, कि बच्चों पर एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, किस एनवायरनमेंट के हिसाब से बच्चे कैसे होंगे और किस हेरिडिटी के हिसाब से बच्चे कैसे होंगे, किस तरीके से उनका विकास होगा, वो भी एनवायरनमेंट और हेरिडिटी पर डिपेंड करता है। ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, फिर है सामाजिकरण, सोशलाइजेशन। अब सोशलाइजेशन का भी बच्चों पर इफेक्ट पड़ता है कि समाज में बच्चे रहेंगे तो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से उनमें परिवर्तन आता है, किस तरीके से चेंज आता है, तो वो हम सामाजिकरण में डिस्कस करेंगे। फिर है पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की। अब आप कहेंगे कि इनके तो क्वेश्चन बताए नहीं कि हाँ भाई मनोविज्ञान से कितने क्वेश्चन आते हैं, बालकों के विकास के सिद्धांत से कितने क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपको ध्यान नहीं देना, सबसे ज़्यादा ध्यान देना आपके थ्योरी पर, यानी कि कोलबर्ग की, पियाजे की, वाइगोत्स्की, जितनी भी थ्योरी हैं आपके कम से कम 13 से 15 क्वेश्चन थ्योरी से बनेंगे। ध्यान से सुन लेना, आपकी जितनी भी थ्योरी हैं, सारी थ्योरी कराऊंगा एक एक करके, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाएंगे, अच्छे से करेंगे, सारी थ्योरी कराएंगे। देख लेना कि इन थ्योरी से कम 13 से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। अब वो किसी भी तरीके से पूछ लेगा तो वो हम सारे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा मतलब हमें शिक्षा को पेरेंट्स के हिसाब से नहीं, टीचर्स के हिसाब से नहीं, बल्कि बच्चों के हिसाब से देनी चाहिए, कि बच्चों को केंद्र में रखकर कि किस तरीके से बच्चा सूटेबल होगा सीखने में, किस तरीके से उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएगा। तो उसके इसमें कम से कम आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर NCF और NCF 2005 और RT 2009। आपने चाहे B.Ed किया हो, BTC किया हो, ये तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। क्या है इसमें से कुछ ही टॉपिक हैं, लेकिन इससे भी आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। NCF 2005 से और RT 2009 से आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, ज़्यादा भी आ जाते हैं लेकिन मैं कम से कम बताया। बुद्धि से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, बुद्धि से आपके बुद्धि और विकास। ठीक है, व्यक्तित्व, इससे भी आपका मैक्सिमम 1 क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। ठीक, अब CDP का समझ लिया। अब हम बात करेंगे EVS के बारे में। ठीक है, EVS में कितना है आपके लगभग 9 से 10 टॉपिक EVS में है, जिसमें से आपके सारे आ जाते हैं क्वेश्चन। अब मैंने सबसे ऊपर पॉलिटी क्यों लिखा है, सबसे पहले देख लीजिए सबसे ऊपर पॉलिटी क्यों लिखा है, क्योंकि पॉलिटी में से आपके 5 से 7 क्वेश्चन पॉलिटी से आते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन खाली पॉलिटी से। ये ज़्यादा टफ नहीं आते कि कौन सा अनुच्छेद क्या है, कौन से आर्टिकल में, ऐसा नहीं आते। अगर आप पढ़ोगे तो ऊपर से ही पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप नहीं भी पढ़ोगे ना तो 2 से 3 क्वेश्चन तो आप इजीली अब भी कर पाओगे। इस तरीके की पॉलिटी आती है यूपी टेट का सिलेबस इतना नहीं है, इतना हार्ड नहीं है जितना लोगों ने बना रखा है।
अगर आप नॉर्मली भी 2 से 3 महीने तैयारी कर लोगे तो क्वालिफाई तो आपका हो ही जाएगा। और अगर आपको नंबर अच्छे लेके आने हैं तो थोड़ी सी और एक्स्ट्रा तैयारी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकेंड आ जाता है फैमिली, भोजन और स्वास्थ्य। इसमें से फैमिली में से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, फैमिली में से 2 क्वेश्चन, भोजन और स्वास्थ्य में दोनों में से 1 क्वेश्चन आ जाएगा आपका। पेड़ पौधे और जीव जंतु में से भी आपके काफ़ी क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारा परिवेश, हमारे परिवेश में से भी आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे कि किस तरीके की हमारी जलवायु है, किस तरीके का हमारा मौसम है, इसमें से हमारा परिवेश में ये आते हैं टॉपिक, और 5 से 6 क्वेश्चन आपके इजीली आ जाएंगे। फिर है मेले 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है आपका कि कहाँ पर कौन सा मेला लगता है। अब यूपी जीके भी इसी में आ जाता है। अब देखो ईवीएस का सिलेबस बहुत है, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अगर आप देखोगे तो ईवीएस देखो, यूपी का जीके है, फिर यातायात संचार में से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ये तो ईजी है। लेकिन ज्योग्राफी और शासन व्यवस्था, हिस्ट्री रह गई है, इसमें हिस्ट्री भी आएगी। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, अगर इन 3 सब्जेक्ट को ही आप पढ़ने बैठो ना तो कम से कम 3 से 4 महीने में ये सब्जेक्ट कंप्लीट होंगे। इसीलिए आपको ये सब नहीं पढ़ना। जो अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो तो जो मैं आपको पढ़ाऊँगा सिर्फ वही पढ़ना, उससे अलग कुछ और पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्वालिफाई तो खैर क्या, आपके 120 प्लस आएंगे क्वेश्चन नंबर, 1 कम से कम बता रहा हूँ, 100 से नीचे तो जाएंगे ही नहीं। अगर आप जैसा मैं तैयारी कराऊंगा इस तरीके से तैयारी कर लोगे। बस शर्त एक ही है कि आप कंटिन्यू तैयारी करना। दिन में जैसे भी क्लास होंगी मैं अभी इस बारे में आगे डिस्कस करेंगे, जो भी होगा। पहले ये सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। शासन व्यवस्था से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिले की शासन व्यवस्था कैसी होती है, नगर पालिका की शासन व्यवस्था कैसी होती है, और नगर पंचायत की कैसी होती है। जैसे अभी ग्राम प्रधान के चुनाव हुए थे तो इसमें शासन व्यवस्था में ही आ जाता है ये, तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, ठीक है। ईवीएस का ये हो गया, सीडीपी का ये डिस्कस हो गया, और मैथ का हमने कराई दिया। अब देखिए, अब बचते हैं हमारे 2 सब्जेक्ट, एक हिंदी और हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, क्योंकि संस्कृत और उर्दू हम नहीं पढ़ाएंगे इस चैनल पर, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत उर्दू भी अगर बच्चे जुड़ेंगे, अगर डिमांड करेंगे तो संस्कृत और उर्दू भी पढ़ा देंगे, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाई जाएगी, ठीक है। हिंदी से क्या है, भाषा एवं व्याकरण। आपके व्याकरण से आप अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। वर्ण एवं ध्वनि, इससे 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन वर्ण एवं ध्वनि से। आपको सबसे ज़्यादा देखो, शब्द विचार से भी ऐसे ही है, संधि से आपके 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, संधि से, ठीक है। फर्स्ट क्या है, भाषा एवं व्याकरण क्या होती है, वर्ण और ध्वनियाँ क्या होती हैं, शब्द विचार क्या होते हैं, संधि और समास से आपके 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। कम से कम 2 बता रहा हूँ, 2 से 3 क्वेश्चन है, कम से कम तो 2 आ ही जाएंगे। पर्यायवाची शब्द, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 से 2। विलोम शब्द से भी, उपसर्ग और प्रत्यय, इन दोनों से 2 क्वेश्चन, एक उपसर्ग से और एक प्रत्यय से, इनसे आगे। जैसे कि पूछ लेगा आपको कुकर्म, इसमें उपसर्ग क्या है, तो आप कु, एक उपसर्ग, इस तरह बहुत अच्छे से समझाएंगे अगर आप अच्छे से साथ दोगे तो, ठीक है। फिर वाक्य रचना से भी 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। अशुद्धि से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं देखो, हिंदी में और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अपठित गद्यांश 15 नंबर का आता है ये, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे 15 नंबर। 11 से 12 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आप इसमें कर लोगे तो, 11 से 12 नंबर, ठीक है। कम से कम बता रहा हूँ 11 से 12, सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर कराएंगे, और जो आने के हिसाब से क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। 11 से 12 क्वेश्चन आपके यहाँ से कहीं नहीं गए, याद रखना इस बात को। मुहावरे में लोकोक्ति 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। रस, छंद और अलंकार से, इन तीनों से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। हिंदी का भी हो गया। मैं जानता हूँ कि ये सब जल्दी जल्दी मैं करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि जितनी ज़्यादा छोटी हो उतना ही अच्छा है। आपका भी इंटरेस्ट बना रहेगा देखने में, और मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि आप अच्छे से देखोगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में जैसा हिंदी का सिस्टम है, सेम डिक्टो ऐसे ही है। 15 क्वेश्चन आपके अनसीन पैसेज से आएंगे, 15 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से, ठीक है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से भी 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं। काइंड ऑफ सेंटेंस से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इससे आ जाएंगे आपके 4 से 5 क्वेश्चन। पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसमें कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब,
4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, सब कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, ठीक है। टेंस से 2-3 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके, आर्टिकल से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाएगा, एक्टिव और पैसिव से 2 क्वेश्चन आने हैं आपके, सिंगुलर प्लूरल से भी ऐसे, जेंडर से भी 1-2 क्वेश्चन आएगा। अब समझ में आया कि किस तरीके से सिलेबस होगा। अगर हम बात करें हिंदी इंग्लिश की तो देखो 15 क्वेश्चन और 30 नंबर के आपके अनसीन पैसेज आ रहे हैं, सिर्फ अनसीन पैसेज आ रहे हैं 30 नंबर की अगर आप तैयारी करोगे तो, ठीक है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कम से कम हम कितने लेके आ सकते हैं। देखो CDP अगर आप तैयारी करोगे तो 20, कम से कम बता रहा हूँ 20 से 25 क्वेश्चन। CDP में 30 भी आए हैं लोगों के अगर तैयारी अच्छे से की है, लेकिन मैं कम से कम मान के चला हूँ 20 नंबर, ठीक है। EVS में भी आपके 18 से 23 क्वेश्चन अगर नंबर ला सकते हो तो। मैथ देख लो, मैथ में आपके कम से कम 25 आएंगे, 25 से 28, बहुत इजी मैथ आता है, कम से कम 25 आएंगे आपके अगर आप तैयारी करोगे तो मेरे हिसाब से। फिर आ है हिंदी, हिंदी में आपके कम से कम बता रहा हूँ 19 से 26 क्वेश्चन तक। इंग्लिश में आपके 17 से 22 क्वेश्चन, 10, कम से कम 100 नंबर, कम से कम 100 नंबर आ रहे हैं अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। देख लो कम से कम भी अगर आप तैयारी करोगे ना तो 100 नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपका चाहे जनरल कैटेगरी में या आप SC हो, ST हो, OBC हो, आपका 101% क्वालिफाई होगा आपका, प्री हो या फिर प्राइमरी का हो या फिर जूनियर का हो। हम तैयारी प्राइमरी की कराएंगे, जूनियर की तैयारी तभी कराएंगे जब एग्ज़ाम होगा उससे 1 महीने पहले, ठीक है। अब ये देख लो, अगर आप कम से कम भी तैयारी करो, सिर्फ मैं बता रहा हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस देखोगे, सिर्फ देखोगे, कुछ भी नोट डाउन नहीं करोगे, सिर्फ वीडियो देखोगे और कुछ नहीं करोगे, तो आपके 100 नंबर कहीं नहीं गए। गारंटी कह रहा हूँ इस बात की, 100 नंबर कहीं नहीं गए। अगर आप थोड़ी अच्छे से तैयारी कर लोगे तो देख लो, 5 3 8 8 16, 2 18, 8 से 24, 2 4 6 8 10 12, 124 नंबर। अगर आप थोड़ी अच्छे से तैयारी करोगे तो 124 नंबर और कम तैयारी करोगे तो 100 नंबर। पास तो आप 100% हो गए, चाहे प्राइमरी हो या फिर जूनियर हो। करना क्या है, जो मैं तैयारी बताऊंगा सिर्फ उसे ही फॉलो करो और कुछ मत करो। एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा नोट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बुक्स भी मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है आपको। ये नहीं है EVS में यहाँ पढ़ा रहा हूँ आप 4 किताबें ले आए, EVS में यहाँ भी पढ़ा रहा हूँ आप 4 किताबें भी ले आए, ना तो आप मेरी वीडियोस देख रहे हो ना उन 4 किताबों को पढ़ रहे हो। किताबों में पैसा वेस्ट करा आपने, बुक्स खरीदी, पैसा तो वेस्ट ही हुआ, आप लाओगे रख दोगे। इसीलिए सिर्फ वो होगा यहाँ पे जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, फालतू कुछ नहीं होगा। तैयारी आपके ऊपर है, आप किस तरीके से करोगे। अगर आप मेहनत करोगे तो आपके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, नंबर ज़्यादा आएंगे तो आपका फ़ायदा क्या होगा, सुपर टैट में आपको 100% हेल्प मिलेगी। अगर सुपर टैट में नंबर UP टैट में आपके अच्छे आते हैं तो सुपर टैट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको, क्योंकि सुपर टैट की भी तैयारी हम कराएंगे। ये सारे 5 के 5 सब्जेक्ट तो वही सुपर टैट में आएंगे जो UP टैट में आ रहे हैं। तो इसलिए अगर आप UP टैट की तैयारी करोगे तो अच्छा आपके लिए भी रहेगा कि आप सुपर टैट की भी अच्छे से कर सकते हो। आपने अब UP टैट की तैयारी ठीक से नहीं की तो सुपर टैट में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो हमने आज सिलेबस डिस्कस किया है। अब कल से मैथ की वीडियोस में डालनी शुरू करूंगा, कल से लेके और मंडे तक। कोशिश ये करेंगे स्टार्टिंग में 1 वीडियो रहने देंगे पूरे दिन में, और मंडे से 2 वीडियोस, एक आपकी CDP और दूसरा मैथ, 2 वीडियोस डलेंगी। मैक्सिमम 4 महीने के अंदर आपका टोटल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सारा कोर्स कंप्लीट। अब देखो वीडियोस का क्या करेंगे हम, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सपोज करिए कि मैंने मैथ में सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कराया, ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन चैप्टर 1 से 2 दिन में हो जाता है, ठीक है। 2 दिन में आपका सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हो गया। अब मैं ये नहीं करूँगा कि तीसरे दिन आपका नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा, आपके 2 से 3 दिन तक सिंप्लीफिकेशन के जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सिंप्लीफिकेशन के, सारे आपको सोल्व कराऊंगा, सारे आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, ताकि आप एक बार पढ़ो, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े।
आपको यही चीज़ हर सब्जेक्ट में होगी। एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, फिर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे। अब फिर इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम सारा प्रीवियस ईयर निकालेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप लाइक करो या मत करो, आप कमेंट ज़रूर कर देना कि आप किस तरीके से क्लासेस वगैरह चाहते हो, क्योंकि मैं ऑफलाइन क्लासेस करूँगा, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो लाइव नहीं करूँगा। अगर आप चाहोगे तो लाइव भी हो जाएंगी। तो ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।